साथियों मैं अभी आया हूँ, ये उत्तराखंड का एक गांव है ग्रेटर हल्द्वानी गोलापार, सेला बाबर गांव है। तो यहाँ पर ये हमारे पूर्व प्रधान जी हैं हरीश सिंह बिष्ट जी, ये कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। इनका यहाँ पर नलकूप विभाग का पूरा टैंकी बनाने का काम चला है। यहाँ पर पेयजल टैंक बन रहा है, काफी बढ़िया यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ये ग्राम प्रधान भी, इस समय ग्राम प्रधान भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो ये बरगली जी के वहाँ पर ये टैंकी बन रही है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोबरा आ गया है। तो ये बिष्ट जी बराबर वाइल्ड लाइफ को बचाते आए हैं। तो इस बार भी इन्होंने देखा सांप और इन्हें तुरंत मुझे फ़ोन किया और मैं इनकी सूचना पर आ गया हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बहुत बड़ा कोबरा सांप है, ये टैंकी के अंदर गया है। उसको मैं रेस्क्यू करके आपको दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में आपको बताऊँगा सांप के बारे में। तो ये साथियों हमारा उत्तराखंड जो भारत का एक राज्य है, उत्तराखंड, इसको देवभूमि नाम से भी जाना जाता है। बहुत खूबसूरत राज्य है, भारत का स्विट्जरलैंड है। दुनिया के कई हिस्से से लोग यहाँ उत्तराखंड में घूमने आते हैं। तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उत्तराखंड जैसे राज्य में पैदा हुआ हूँ और यहाँ मेरा कार्य क्षेत्र है और यहाँ के लोग बड़े सीधे सच्चे और वाइल्ड लाइफ को बचाने वाले हैं, इस बात की खुशी है। तो अब मैं आपके सामने अभी रेस्क्यू करके इसको निकालता हूँ। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ परेशान नहीं है। आप लोग देखें इसको निकाल। तो उसके बाद सांप है। तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये स्पेटिकल कोबरा है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड है। तो ये सांप यहाँ पर होते ही हैं, काफ़ी रेस्क्यू मैंने इनका किया है यहाँ पर। और साथियों ये सांप जब पहली बार बाइट करेगा तो फॉल से बाइट लगभग करता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसके सामने जैसे मान लीजिए सांप दिखाई देगा तो इससे भागदौड़ मचानी नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप सीधे खड़े हैं तो ये सीधे खड़े रहेगा, अगर आप हलचल करेंगे तो ये भी हलचल करेगा। इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, सांप को मारना नहीं है। आज इन सांपों के वेनम से कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं, इसका एंटी वेनम भी इसी के वेनम से बनता है साथियों। और भी कई प्रकार के रोगों में आज जो दवाइयाँ बन रही हैं इनके वेनम से, बहुत महंगा इसका वेनम होता है और इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी प्रकृति की चैन भी है, क्योंकि देखिए अगर हमें हमारी प्रकृति की एक चैन, एक अंग को पूरा कर रहा है चैन को, अगर इसको हम खत्म कर देंगे तो एक कड़ी खत्म हो जाएगी, तो हमें आने वाले समय में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे गोलापार, ये ग्रेटर हल्द्वानी गोलापार क्षेत्र के लोग इतने ज़्यादा जागरूक हैं कि मैंने 2 साल में 1500 रेस्क्यू किए। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और सांपों को बचाना चाहते हैं और इनको मैं रेस्क्यू करता हूँ सुरक्षित, और इनके वास स्थल में, जंगल में इनको छोड़ देता हूँ जहाँ पर सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। तो साथियों कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आजकल हर सांप का इलाज है, किसी प्रकार की बाइट होने पर कोई झाड़ फूक में नहीं जाना है और किसी प्रकार से कोई अपना देसी इलाज नहीं करना है, सीधे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में ही इसका इलाज संभव है। इसका जब एंटी वेनम लगेगा तभी जाकर के व्यक्ति की मौत बच सकती है। इसके काटने पर 2 निशान दिखाई देंगे बाइट के, और उसके बाद उसमें वहाँ पर सूजन होगा, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाएगा। सूजन होना बहुत ज़रूरी है। इसके कांटे का फॉल से बाइट होगी तो सूजन नहीं होगा, नहीं तो अगर इसने वेनम डालेगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन होना शुरू हो जाएगा। तुरंत मरीज को हॉस्पिटल ले जाना है व्यक्ति को, और इसका एंटी वेनम लगने के पास कोई मरने का खतरा नहीं है। और इसमें न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है जो व्यक्ति के न्यूरो सिस्टम को फेल कर देता है, यानी कि व्यक्ति को लकवा मार सकता है, वो कोमा में चले जाएगा, बेहोश हो जाएगा। उसको ध्यान देना है कि उसको नींद नहीं आने देनी है, सोने नहीं देना, ताकि उन्हें कोमा में भी जा सकता है। और तुरंत हॉस्पिटल जाके इसका इलाज है और बहुत बढ़िया इलाज है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर सरकारी अस्पताल में आज एंटी वेनम है और इसका इलाज डॉक्टर द्वारा किया जाता है। आपको ये भी बता दूं कि कहीं पर उसके घाव में चीरा नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए कहीं पर हाथ में काट दिया तो एक लंबी सी पट्टी यहाँ से लपेटते हुए यहाँ तक ले जानी है, कोहनी तक, बाजू तक। खून के दबाव को रोकना नहीं है, खून के दबाव को कम करना है। रोकने पर क्या होगा कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाएगा, हाथ सड़ सकता है, यहाँ की कोशिकाएं खराब हो जाएंगी। इसलिए खून के दबाव को कम करना है, व्यक्ति को घबराने नहीं देना है। काटे हुए अंग को ये दिल से नीचे रखना है, हृदय से हमेशा नीचे रखना है, ऊपर हाथ नहीं करना है, ठीक है ना। हाथ नीचे करना है, कहीं भी अंग नीचे ही करना है, हृदय से। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और हॉस्पिटल में इसका इलाज है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखो कई बार यहाँ पर ये सेला बाबर तो वैसे ही फेमस है मेरे कार्य क्षेत्र में। ये लोग काफ़ी वाइल्ड लाइफ को बचाते हुए आए हैं। आज भी देखिए कोबरा, बड़ा सा कोबरा इन्होंने यहाँ पर मेरे से रेस्क्यू करवाया और ये बहुत बड़ा कोबरा है।
अभी गर्मी के दिन हैं, ये बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। और ये अंडे देने वाला जीव है। अंडे दे करके इसके बच्चे होते हैं। 30 अंडे एक बार में देता है। जैसे रसल वाइपर सांप है वो डायरेक्ट बच्चे देता है। आजकल करैत सांप का भी खतरा है। कब वो रात्रिचर सांप है, रात को ही बिस्तर में आता है, इसलिए बिस्तर झाड़ के सोना है। और किसी को रात को 12 बजे बाद पेट में अचानक दर्द हो तो नोटिस लेना है, बिस्तर झाड़ के चेक करना है। हो सकता है उसको 90% करैत ने काट दिया है। और किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सांप को नहीं पहचानते तो उसकी फ़ोटो खींच के आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं देना। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे वीडियोग्राफर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये सांप को आपने बचा करके बहुत बढ़िया किया और एक जीव की जान बच गई। ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा कोबरा है। यहीं से गया होगा ये ना? हाँ, यहीं से गया होगा ये। ये काटने वाली स्थिति नहीं है इसकी। आजकल ना बहुत कम काटता है सांप, बहुत ही कम काटता है। अरे इसका जहर आजकल ना गर्मी की वजह से ज़्यादा जहर बर्बाद नहीं करता है। बहुत ही कीमती है इसका जहर। तो पानी में डुबा लूँ इसको थोड़ा। कितना गर्म हुआ होगा इसको यार। मैं तो बॉक्स जो घर में रखे हैं उनमें भी बाल्टियों में पानी रखे रहता हूँ यार इनके लिए। नमस्कार भाई।